फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 5वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आदित्य ने उदित को उठाकर कार की सीट पर बैठाया और उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारे, लेकिन उदित ने आंखें नहीं खोली। आदित्य ने उसे सीट बेल्ट बांधा और खुद आकर ड्राइव करने लगा। वो कार को फुल स्पीड में दौड़ाया जा रहा था और जितनी तेज कार चल रही थी उससे भी तेज आदित्य की हार्ट बीट। आदित्य ने आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय किया। इस दौरान वो लगातार उदित को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने उदित के घर के बाहर आकर कार रोकी। आदित्य ने गेट खोलकर उदित को गोद में उठाया और बाहर आ गया। उदित ने बेहोशी में भी उसकी टी शर्ट को पकड़ रखा था। ये देखकर आदित्य को सांस आ गई। उसे भरोसा हो गया कि उदित बस बेहोश है, कुछ और नहीं हुआ है। ऐसा आदित्य को इसलिए लगा क्योंकि उदित पहले भी बेहोशी की हालत में पहले भी ऐसा कर चुकी थी। आदित्य डोर बेल बजाए उसके पहले ही सुहाना ने गेट खोल दिया। सुहाना, वो बुआ जी सो रही हैं, अभी उठेंगी तो गुस्सा करेंगी। फिर उदित को देखकर, बेटू को क्या हुआ, लाइए इन्हें इधर, कहते हुए कमरे की तरफ लेकर चली गई। आदित्य जाकर उदित को उसके बिस्तर पर लिटा दिया और फिर सुहाना के पास आकर उसे रास्ते की सारी बातें बता देता है। सुहाना, आदि दोबारा कभी ऐसा मत कीजिएगा। सुहाना उदित के माथे को प्यार से सहला के, बेटू अक्सर अंधेरे में डर जाती है और ज़्यादा डरने की वजह से अक्सर ऐसे ही बेहोश हो जाती है। आदित्य, ज़्यादा डरने से? सुहाना, हाँ, जब मासी और मौसा जी का एक्सीडेंट हुआ था तब से ही ऐसा है। आज भी अकेले और अंधेरे की वजह से ऐसा हुआ है। इन्हें अकेले और अंधेरे से बहुत डर लगता है। बचपन से हम इनके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटू की हालत जस की तस है। इसीलिए तो इन्होंने बेड पर इतने सारे स्टार्स लगाए हैं, क्योंकि इससे इन्हें ये लगता है कि मासी मासा इनके साथ हैं। साथ में ये उजाला भी देते हैं। सुहाना बेड पर लगे स्टार्स दिखाती है। आज आदित्य को उदित के लिए और ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि हर किसी से इतनी कॉन्फिडेंटली बात करने वाली उदित अंदर से किस कदर कमज़ोर थी। वो उदित को छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, पर सुहाना के आगे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सुहाना से कहा, दी, एक गिलास पानी मिलेगा? सुहाना, हाँ, हम लाते हैं। सुहाना पानी लेने जाती है तो आदित्य उदित के सिरहाने आकर बैठ जाता है। उदित के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाकर वो उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी उदित, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम इतना डर जाओ। आज से ना तुम कभी अकेली रहोगी और ना ही कमजोर, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने उदित के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आज तक मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी, क्योंकि वो सब मेरे दिल में है। अब तो ये दिल ही तुम्हारे पास है। तुम्हें बेहोश देखकर मेरी सांसें रुक गई थी, ऐसा लगा जैसे सांस ही नहीं आ रही है। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जरूरी हो जाओगी मेरे लिए। अब मैं तुम्हें खुद से एक सेकंड भी दूर नहीं होने दूंगा। जानता हूँ गुस्सा हो तुम, फिर भी मैं मना लूंगा। ये कहकर आदित्य उदित के माथे को चूम लेता है, फिर उदित के पैरों के पास जाकर उसकी जूती उतार देता है। तभी उसे सुहाना के पैरों की आहट सुनाई देती है। सुहाना, आदि पानी लीजिए। आदित्य पानी पीता है। कुछ देर उदित के पास रहने के बाद वो सुहाना से कहता है, दी, मैं चलता हूँ, आप सुबह मुझे कॉल करके मिस मिश्रा की तबीयत के बारे में बता दीजिएगा। सुहाना, ठीक है, बता देंगे, आप भी संभल कर जाइएगा। सुहाना आदित्य को छोड़ने दरवाजे तक जाती है। आदित्य के चले जाने के बाद सुहाना उदित के पास आकर उसके बगल में लेट जाती है और उसके सर पर हाथों से सहलाती हुई कहती है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं बेटू, जो आपको इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है। उनकी आंखों में सच्चाई देखी है हमने। सुहाना ने आदित्य को उदित से बातें करते देख लिया था, पर उसने आदित्य को यह महसूस नहीं होने दिया। जहां तक हमें पता है, आदि बड़बोले नहीं है। वो अपने प्यार को आपको महसूस करा ही देंगे। वो आपको इतना प्यार करते हैं कि भागते हुए घर आए। हम बहुत खुश हैं आपके लिए बेटू। भगवान आपको वो सारी खुशियां दे जो उन्होंने बचपन में आपसे छीन ली। हमें भरोसा है आदि पर, वो आपको हर
उस तकलीफ से आज़ाद करेंगे जो आपने अपने दिल में छिपा रखी है। बस आपके दिल में उनके लिए प्यार का एहसास होना बाकी है, लेकिन उनकी कोशिश देखकर लगता है ये एहसास आपको जल्दी हो जाएगा। वो उसके माथे को सहला ही रही होती है कि तभी नींद में ही आंखें बंद करके उदित चीख कर, आदित, आदित कहाँ हैं आप? हमें बहुत डर लग रहा है आदित। सुहाना उदित को पकड़कर, बेटू आंखें खोलिए, आप घर पर हैं, उठिए जल्दी, चलिए चलिए जल्दी कीजिए। सुहाना उदित के गालों को सहलाते हुए उठाती है। उदित धीरे धीरे आंखें खोलती है। सुहाना उदित के गालों पर आए आंसू को साफ करती है और उसे गले लगा लेती है। उदित, दी, आदित जी कहाँ हैं? हमें याद है बेहोश होने से पहले वो हमारे सामने थे। सुहाना, हाँ थे, वही तो आपको घर छोड़कर गए हैं। वैसे आप इतना डर क्यों गई थी? वैसे तो साफ साफ हर बात कह देती हैं आप। आज भी जो दिल में था कह देती। उदित, दी, आपको नहीं पता, उन्होंने हमें हमें अकेले ही उस रास्ते पे छोड़ दिया था। उदित सुहाना को सब बताती है। सुहाना, हमें सब पता है, आदित्य हमें सब बताया है, पर बेटू इस बार गलती आपकी है। उदित, दी, हमारी गलती कैसे? सुहाना, वो किसी से आगे से बात नहीं करते। इतना गुस्सा आने पर भी वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और आप क्या कर रही थी? उन्हें सुनाई जा रही थी। एक तो वो आपको लेकर घर आ रहे थे और आप उन्हें वहीं छोड़ने की धमकी दे रही थी। उदित मुंह बनाकर, दी, हमें गुस्सा आ रहा था उन पर। सुहाना, वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? उदित, दी, वो उनकी फ्रेंड टिया कैसे उन्हें किस कर रही थी, वो भी उन्हें दूर नहीं कर रहे थे, उल्टा उनसे हंस हंस के बातें कर रही थी। सुहाना, हाँ, क्योंकि वो उनकी बिजनेस के साथ उनकी फैमिली फ्रेंड भी है, ये सब नॉर्मल है उनके लिए। उदित मुंह फुलाकर, कुछ भी हो, जो हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। सुहाना, बेटू अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो क्या वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे या अपने दोस्तों से नहीं मिलेंगे? उदित, हम भी तो उनके दोस्त हैं ना, हमें नहीं पता दी, अब उन्होंने हमसे दोस्ती की है तो उन्हें हमारे गुस्से को भी मानना पड़ेगा। आप उनकी साइड मत लो, वो सिर्फ हमारे दोस्त हैं, ऐसे हर किसी से वो दोस्ती नहीं कर सकते। सुहाना, ठीक है दादी माँ, नहीं लेंगे उनकी साइड। आप और उनकी दोस्ती ने तो शुरुआत में ही जंग शुरू कर दी। महादेव की जाने अब क्या होगा, लेकिन जो भी हो अब आप सो जाओ और हमें हमारी साइड सोने दो। दोनों हंसने लगती हैं। शांति भवन, वंदना जी और जीजू अपने बेड पर एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं। वंदना दी का सर जीजू की गोद में था और जीजू दूसरे हाथ से दीदी के बालों को सहला रहे थे। जीजू, नूरजहां, आपको नहीं लगता कि उदित जी के आने से इस घर में एक अलग ही रौनक आ गई है? वैसे अभी हम उनसे ज़्यादा नहीं मिले हैं, पर जितना भी हम जान पाए हैं वो हमारे साले साहब के लिए एकदम परफेक्ट है। वंदना कुछ सोचते हुए, हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं सबसे। फिर जैसे अचानक ही उसे शांतनु की बातें समझ में आई तो वो उठकर बैठ गई और जीजू का चेहरा देखकर कहती है, आपको भी यही लगता है ना? शांतनु, हाँ नूरजहां, और तो हमें ये भी लगता है कि हमारे साले साहब भी उन्हें पसंद करते हैं। वंदना शांतु की तरफ देखकर, आदि ने आपसे कुछ कहा क्या? शांतनु ने कहा तो नहीं, फिर भी हमें लगा ऐसा कि वो उन्हें पसंद करते हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे भी लगते हैं। वरना सही कहा आपने, हमें तो लगता है कि हमारे दोनों भाई साथ में ही शादी करेंगे। शांतनु वंदना को देखती है, दोनों मतलब छोटे साले साहब पे? वरना आज छोटे को देखकर तो ऐसा ही लगा। शांतनु, कहीं आप सुहाना जी और नीर? आगे की बात शांतनु भी कह भी नहीं पाया। वरना जीजू के गालों पर किस करते हुए, कितने समझदार हैं आप। हाँ सही समझे, शाम को देखा नहीं कैसे छोटे सुहाना जी को देख रहे थे? हमें तो लगता है वो भी उनसे प्यार करते हैं। जीजू अपने गालों को छूते हुए, आप पहले उसे पूछ तो लीजिए, कहीं मन से हम लोग कुछ और सोचे और निकले कुछ और ही। वरना नहीं, हमें पक्का पता है, फिर भी कल हम नीरो से बात करेंगे। शांतनु, चलिए, हमारी फैमिली अपनी परंपरा आगे बढ़ा रही है। वंदना, कौन सी परंपरा? जीजू वंदना के गालों पर वापस किस करके, नूरजहां, लव मैरिज वाली और कौन सी, कहकर वंदना के हाथों को चूम लेते हैं। वंदना शर्मा जाती है और शांतनु के सीने पर सर रखकर मुस्कुराने लगती है। तभी उसे याद आता है कि आदित्य अब तक नहीं आया है, इसलिए वो बेड से उतरकर जाने को होती है। जीजू, क्या हुआ?
वंदना, शांतनु, अभी तक नहीं आए हैं। जीजू उन्हें वापस अपनी तरफ खींचते हुए, साले साहब आ जाएंगे, वो उदित के साथ गए हैं और आने में वक्त तो लगेगा ही। आप आज काफी थक गई हैं, चलिए वापस से अपनी जगह पर। वंदना दी वापस आकर जीजू की गोद में लेट जाती है और जीजू उसके माथे को चूम कर वापस उनके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगते हैं। नीरो आदित्य के रूम में बैठा है, लेकिन आदित्य अभी तक नहीं आया। नीरो घड़ी देखते हुए, ये अभी तक आया क्यों नहीं? तभी उसके फोन की बेल बजती है। नीरो फोन देखता है तो कॉल आदित्य की है। नीरो समझ जाता है। वो जाकर आदित्य के रूम के साइड से मेन गेट खोलता है। दोनों आहिस्ते आहिस्ते घर के अंदर आते हैं ताकि कोई जागे ना। अंदर आते ही नीरो आदित्य को धक्का देकर बेड पर गिरा देता है। नीरो, कहाँ था इतनी देर? कब से वेट कर रहा हूँ। शुक्र मना दी को नहीं पता था कि तू इतनी देर तक बाहर है, वरना अभी यहाँ युद्ध चल रहा होता घर में। आदित्य संभल कर बैठते हुए, तुझे तो पता है उदित को छोड़ने गया था। फिर उसने सारी बात नीरो को बता दी। नीरो आदित्य को गले में हाथ डालकर, बेटा तू ना अपनी लव स्टोरी की बैंड बजाने पर तुला है। जब कोई लड़की गुस्सा होती है तो उसे मनाना होता है, उसे छोड़कर जाना नहीं होता है। आदित्य नीरो का हाथ गले से निकालते हुए, हाँ तो आ गया, गुस्सा चला गया, फिर वापस भी तो आ गया। वैसे भी मैंने प्यार में पीएचडी नहीं की है तेरी तरह, जो सब पता हो। नीरो नजरें चुराते हुए, अबे मैंने कौन सा एमबीए किया हुआ है? आदित्य, साले ज्यादा नाटक मत कर। देखा था मैंने तुझे, कैसे सुहाना दी को देख रहा था, उनकी साड़ी संभाल रहा था। मेरी इन तेज नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। नीरो, हाँ तो आप कोई किसी को देख भी नहीं सकता क्या? आदित्य, जरूर देख सकता है, पर प्यार की नजर ही कुछ और होती है। मेरे बच्चे, सच्ची बता, तू उस दिन सुहाना दी की ही बात कर रहा था ना? तुझे उन्हीं से प्यार हुआ है ना? नीरो को चुप देखकर आदित्य उसे गुदगुदाते हुए, सही कहा ना भाई मैंने? नीरो उसके हाथों को पकड़कर, सही है भाई, उन्हें देखकर नहीं, जब से उनकी आवाज सुनी थी तभी से प्यार हो गया था उनसे। मतलब उनकी आवाज जैसे कानों में घुलती ही चली जाती है। उनकी वो मासूमियत से भरी मुस्कान किसी को भी प्यार में पागल कर सकती है। बोलते बोलते वो नीरो सुहाना के बारे में सोचने लगता है। आदित्य नीरो को हिलाकर, नीर नीर भाई, होश में आ, तू तो मजनू हो गया है। खुली आंखों से सपने देख रहा है। हकीकत में लौटा मेरे मजनू। पहले सुहाना दी से तो पूछ ले कि वो तुझे पसंद करती है या नहीं। नीरो लेट कर ऊपर की ओर देखकर, अरे अभी तो एक ही बार मिले हैं, ऐसे कैसे पूछ लूं? वैसे भी अगर नहीं भी करती होगी तो कुछ दिन और मिलेंगे तो पसंद भी करने लग जाएगी। आदित्य उसी के बगल में लेटकर थोड़ा सीरियस होते हुए, शायद तुझे नहीं पता कि पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है और उस हादसे ने उन्हें किस कदर तोड़ दिया है, इसीलिए तो इतनी कैजुअल बातें कर रहा है। आदित्य की बात सुनकर नीरो सच में टेंशन में आ जाता है। नीरो, भाई डरा मत, बात क्या है वो बता। आदित्य नीरो को सुहाना की शादी टूटने से लेकर दिल्ली आने तक की बातें बताता है। ये बातें जानने के लिए पहले के पार्ट्स पढ़ें। आदित्य ने आगे कहा, भाई वो एक बहुत ही सुलझी हुई और गंभीर लड़की है। ऐसे मजाक में उससे कुछ भी बोलेगा तो शायद उन्हें लगे कि तू उनकी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। पहले तो उनसे दोस्ती कर, फिर उनके मन की बात जानकर जो करना है करना। फिर थोड़ा रुक कर देख भाई, मैंने उन्हें बहन कहा है और तू मेरा भाई है। दोनों में से किसी को भी हर्ट होगा, दुख तो मुझे ही होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आदित्य की बातें सुनकर नीरज सोच में पड़ जाता है। नीरो को सोचता देखकर आदित्य कहता है, क्या हुआ तुझे अब? इतना मत सोच, तेरा प्यार सच्चा है। भले से कुछ वक्त लगेगा लेकिन वो मान जाएगी। इतना मत सोच, फिर तेरा भाई तो तेरे साथ है ही है। नीरो आदित्य की ओर देखता है। आदित्य, क्या हुआ तुझे अब? बोलेगा भाई कुछ? ऐसे एक्सप्रेशन मत दे डराने वाले। नीरो जोर से आदित्य को गले लगा लेता है। आदित्य, छोड़ बे, मर जाऊंगा मैं। नीरू, थैंक्स भाई, तूने सही कहा। अब मैं उसके मन की बात जान कर ही उसे अपना प्यार बताऊंगा। थैंक यू मेरी जान। आदित्य, बस कर यार, क्या कर रहा है? जो करना है कल करना, अभी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल ऑफिस भी जाना है। नीरो बेड की दूसरी तरफ कूदते हुए, हाँ और तेरी मिस हवा हवाई को भी तो झेलना है। सोच टिया के एक किस करने पे उदित जी ने इतना बवाल किया, तो अभी और क्या क्या करेगी। आदित्य, डरा मत मेरे भाई, सो जा।
कल की कल देखेंगे। मैं टिया की वजह से अपनी उदित को हर्ट नहीं होने दूंगा। नीरो, अपनी उदित का क्या बात है बेटा, सही जा रहा है। वैसे एक बात बोलूं आदित्य, मना करूंगा फिर भी बोलेगा तो बोल ही ले। नीरो, सच कहा है किसी ने, भगवान को किसी इंसान को खूबसूरती, स्मार्टनेस और पैसा तीनों एक साथ नहीं देना चाहिए। आदित्य, क्यों? नीरो मुस्कुराते हुए, वो तो तुझे कल ही पता चलेगा। सुबह नीरो की आंख खुली तो उसने देखा आदित्य अपनी रनिंग और वर्कआउट कंप्लीट करके ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है। वो कुछ देर तो चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद कहता है, भाई इतनी जल्दी रेडी होकर कहाँ जा रहा है? गेट खोलेगा क्या ऑफिस का? मेरी मान तो ये काम मत कर, ये तुझे सूट नहीं करता। आदित्य ने टॉवल उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए, तेरे जैसे अगर दोनों आलस करने लगे तो इस नंबर 1 कंपनी के शेयर्स गिरने में वक्त नहीं लगेंगे। और हाँ भाई, गेट तो खोलूंगा लेकिन ऑफिस का नहीं, अपने रूम का। इतना कहकर वो नीरो की तरफ मुड़कर बोला, बेटा तू भी अलसाई आंखें खोल और जल्दी से ऑफिस आ जाना, अपने बॉस के ऑफिस पहुंचने से पहले, वरना एक दिन की सैलरी गई, समझा? नीरो, यस बॉस, लेकिन ऑफिस जा रहा है तो थोड़ी देर रुक जा, साथ में ही चलते हैं। नीरो बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, आदित्य तू अपनी कार से आ, मैं पहले उदित को पिक करूंगा, फिर दोनों ऑफिस जाएंगे। नीरो, तो ऐसा बोलना कि साले साहिबा के घर जा रहा है, तभी तो सोचूं आज इतना रेडी क्यों हो रहा है मेरा भाई। आदित्य, बेटा ये जो किसमिस के बराबर का दिमाग है तेरा, इसे ज्यादा यूज न कर, खत्म हो जाएगा। जल्दी से रेडी होकर ऑफिस पहुंच। घड़ी देखते हुए, मीट मी इनसाइड द ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स। नीरो, यस बॉस। आदित्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी सामने से टिया आती दिखी। वो जाकर दरवाजे के पीछे छिप गई। नीरो, ये क्या कर रहा है? आदित्य, नीरो सामने से आफत आ रही है, इसे संभाल, वरना फेविकोल का जोड़ इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना इसका चिपकना होता है। नीरो, आफत? कैसी, कहाँ भाई? तभी टिया कमरे में आकर चारों तरफ देखते हुए नीरो को मॉर्निंग विश करती हुई कहती है, ए हैंडसम, क्या कर रहे हो? नीरो, एक जानी पहचानी दुश्मन से बचने की तैयारी। टिया, दुश्मन? वो कौन है? क्या तुम मुझे दुश्मन कह रहे हो? नीरो, तुम नहीं, सावर से आती हुई बूंदे। नीरो आदित्य की तरफ देखकर विंक करता है। बदले में आदित्य भी इशारे में ही उसे कहता है कि नौटंकी तेरा कुछ नहीं हो सकता। टिया हंसते हुए, अच्छा सही कहा तुमने, बहुत बड़ी दुश्मन है वो। ये आदित्य कहाँ है? वो पीछे मुड़ने वाली होती है, तभी नीरव आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। टिया, बहुत सारी नींद, जाकर नहा लो और मुझे ये बताओ आदित्य कहाँ है। नीरो अपने हाथ से आदित्य को बाहर जाने के लिए इशारा करता है। वो तो बस अभी ऑफिस के लिए निकला है। टिया, कब? नीरो, बस अभी तुम्हारे आने के कुछ सेकंड पहले। आदित्य चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगता है, टिया पीछे से उसे आवाज देती है। आदित्य, फंस गया यार। वो पीछे मुड़ते हुए, हाँ क्या हुआ? टिया, मुझे भी तुम्हारे साथ ही ऑफिस चलना है, क्योंकि कल आते वक्त मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आदित्य पीछे खड़ी नीरो की तरफ देखता है, जो इशारे से उसे डांट रहा होता है। तुम नीरो के साथ चली आना, अभी मुझे कोई और इम्पोर्टेंट काम करना है। टिया, नीरो को देखो, ये तो अभी नहाया भी नहीं है, मैं कौन सा तुम्हें काम करने से रोकूंगी। वैसे भी डैड का कॉल आया था, आज हमारी मिस्टर मुखर्जी के साथ मीटिंग है। मैं चलूंगी तो टीम को हमारे प्रोडक्ट को लेकर मार्केट रिसेंट रिएक्शन भी बता दूंगी। उसके अलावा उनकी डील फाइनल करके डील के पेपर्स पर सिग्नेचर भी करने हैं। आदित्य कभी भी ऑफिस वर्क में कोई समझौता नहीं करता था, ये बात टिया अच्छे से जानती थी। कल उसने दी और जीजू को उदित और आदित्य के बारे में बात करते सुन लिया था, इसलिए उसने आदित्य के साथ जाने का प्लान बनाया ताकि वो उदित को आदित्य से दूर रख सके। आदित्य, ठीक है चलो। एंड नीरो, कम इन ऑफिस फास्ट। नीरो, तू चल मैं बस आया। आदित्य हॉल में आता है तो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आदित्य टेबल से जूस का गिलास लेता है और खड़े खड़े ही उसे पी लेता है। वंदना, आदि बैठिए, नाश्ता तो कर लीजिए। आदि, नहीं दी, बैठकर प्रॉपर नाश्ता नहीं कर सकता। फिर टिया को आवाज़ देता है, टिया कमान, हरी अप। आदित्य मेन गेट से बाहर आता है। टिया पहले ही आदित्य के कमरे की तरफ से आकर कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है ताकि उदित वहां ना बैठ पाए। टिया, मैं तो पहले से यही हूँ, जल्दी आ जाओ,
आदित्य आकर बैठता है और दोनों उदित के घर की तरफ निकलते हैं। हालांकि टिया पहले से जानती रहती है कि आदित्य उदित के घर जा रहा है, लेकिन फिर भी आदित्य को ऑफिस रूट के अपोजिट जाते देखकर कहती है, आदि हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य, उदित के घर। टिया जानबूझकर, वो ऑफिस की क्लाइंट जो कल अपनी फैमिली के साथ घर आती थी। आदित्य, शी इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी गर्ल वर्किंग इन माई ऑफिस, शी इज मोर देन दिस, यू मस्ट हैव सीन yesterday, शी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली, ओके। ये सब सुनकर टिया गुस्से में आ जाती है, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहती है, ओके ओके, आई अंडरस्टूड। उदित के घर पहुंचते ही आदित्य पहले बुआ जी के पैर छूता है तो टिया एक बार शॉक्ड हो जाती है। आदित्य फिर सुहाना से गले मिलकर उनसे कहता है, दी, मिस मिश्रा कहाँ है? हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है, वो रेडी तो है ना? आदित्य ने पहले ही उदित को कॉल कर दिया था कि वो आज उसे पिक करने वाला है। सुहाना बस आ गई है। उदित जल्दी से बाहर आकर टिया के बैठने से पहले ही फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। आदित्य को ये देखकर हंसी आती है और टिया गुस्से से भर जाती है। टिया गुस्से से कार के पीछे का गेट खोलती है तो उदित भी मुस्कुराने लगती है। तीनों कार में बैठ जाते हैं। आदित्य कार स्टार्ट करता है। उदित, टिया आप कैसी हैं? टिया, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ जो नाम से बुला रही हूँ, कॉल मी मैम। उदित मुंह बनाकर, यस मैम। फिर आदित्य की तरफ देखा, आदित्य जी आप तो लेट ऑफिस जाते हैं तो आज इतनी जल्दी कैसे? पता है हमें कितनी जल्दी उठना पड़ा? वैसे आपको अपना वादा याद है? क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया है। आदित्य, हाँ भाई याद है, पहले ऑफिस तो पहुंच जाए। टिया उदित की ओर देखकर, तुम अपने बॉस को नाम से बुलाती हो? उदित, बॉस ये ऑफिस में है, ऑफिस के बाहर ये सिर्फ हमारे दोस्त हैं। वैसे हमें तो लगता है हम इन्हें आदित्य जी के बजाय क्यों ना आदि कहना शुरू कर दें। अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसने आदित्य की ओर देखकर कहा। आदित्य को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि उदित ने उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। उसने मुस्कुराते हुए उसे उसकी ओर देखकर कहा, दोस्तों को आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। उदित, थैंक यू आदि। और बदले में आदित्य मुस्कुराने लगा। टिया आदित्य को देखकर, आदि तुम्हारी चॉइस कब से इतनी लो क्लास हो गई है? वैसे मैं जिस आदि को जानती हूँ उसे तो गर्ल्स पसंद ही नहीं है, और खासकर ऐसी लड़कियां। आदि, आप कहना क्या चाहती हैं? जरा डिटेल में समझा सकती हैं? टिया, मैं और तुम्हें एक्सप्लेन करूं? तुम्हारी जैसी लोअर क्लास गर्ल्स को अच्छे से जानती हूँ मैं। वो तो आदि का बड़प्पन है जो तुम्हें फ्रंट सीट पर जगह दी है इसने। मैं तो तुम्हें अपनी कार की डिग्गी में भी ना बैठाऊं तुम्हें। आदित्य को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन वो उदित के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। आदित्य को अब समझ आ रहा था कि नीरू ने अपनी कही बात कल समझने को क्यों कही थी। इन सब के अलावा वो देखना चाहता था कि उदित उसके लिए सिर्फ उससे लड़ सकती है या सबसे लड़ सकती है। उदित, पहली बात अच्छे से छोड़ो, आप अभी हमें हाथों से इशारा करके इत्तू सा भी नहीं जानती, वरना इतना बोलने से पहले कई बार सोचती। खैर जाने दीजिए, आजकल हमने भी पागलों से बहस करनी छोड़ दी है। रही बात आदि की, तो आप तो उन्हें भी ठीक से नहीं जानती। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में बड़प्पन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बस ट्रस्ट होता है जो आदि को हम पर पूरा है और हमें आदि पर। उदित आदि के कंधे पर अपना हाथ रखकर आदित्य को देखती है तो आदित्य भी हाँ में अपना सर हिला देता है। उदित, अब तीसरी बात, इसे ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके लिए ही है। हमारे दोस्त के पास खुद की मर्सिडीज है तो हम आपकी गाड़ी में बैठेंगे ही क्यों? खुशफहमी की भी हद होती है। फिर आदित्य की तरफ देखकर, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा आदित्य? आदित्य, बिल्कुल भी नहीं उदित, कभी कभी भूले लोगों को सही रास्ता दिखा देना ही चाहिए। कहते हुए आदित्य गुस्से में टिया की ओर देखता है। ऑफिस पहुंचकर आदित्य उदित से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल लाने को कहकर अंदर भेज देता है। वो अंदर चली जाती है। टिया भी आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अंदर चलने को कहती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। टिया आदित्य के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। आदित्य, टिया, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि उदित मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे इस तरीके से बात करने की? टिया डरते हुए, वो तो बस ऐसे ही। आदित्य गाड़ी पर जोर से मुक्का मारते हुए, आज के बाद अगर कभी भी तुमने उदित से इस तरीके से बात की तो हमारी पार्टनरशिप वहीं खत्म समझो। आदित्य राय सिंघानिया कुछ करोड़ की डील के लिए अपनों का दिल नहीं दुखाता, समझी तुम? टिया कुछ नहीं बोलती।
तो आदित्य ने टिया की बाजुओं को और सख्ती से पकड़ते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, समझी? टिया ने वैसे आदित्य का गुस्सा कई बार देखा था, पर आज उसके गुस्से का लेवल ही अलग था। उसे गुस्से में उदित के लिए प्यार साफ दिख रहा था, जिसे देखकर टिया के आंखों में आंसू आ गए। टिया भरी आंखों से आदित्य की ओर देखकर बोली, समझ गई मैं, अब मेरा हाथ छोड़ो। हम ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ मेरी भी उतनी ही इज्जत है जितनी तुम्हारी। आदित्य ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसको आंखें दिखाते हुए कहा, मेरी बनाई हुई इज्जत को खत्म करने में मुझे एक मिनी सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी वो टिया से बात ही कर रहा था कि तभी उदित वापस बाहर आई। उसने जब देखा कि टिया के हाथ को आदित्य ने इतनी जोर से पकड़ रखा है तो वो आदित्य के पास आई और उसके हाथों को पकड़कर बोली, आदि, हाथ छोड़िए मैम का, सब देख रहे हैं, जो बात करनी है अंदर चल के कीजिए। उदित के कहते ही आदित्य ने टिया का हाथ छोड़ दिया और अंदर जाने लगा। उदित टिया के हाथों को सहलाते हुए, मैम आप ठीक तो हैं? टिया खुद दर्द का कारण हो और मुझसे पूछ रही हो ठीक तो हो? सही अंदाजा है मेरा तुम जैसी लोगों के लिए। आदित्य जाते हुए सुन लेता। वो पीछे मुड़कर टिया को देखता है तो टिया एक बार के लिए कांप जाती है। आदित्य, टिया, मुझे लगता है जो मैंने कहा वो तुमने ठीक से नहीं सुना। टिया, ऐसा कुछ नहीं आदि, मुझे चीज़ें कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझ में आ जाती है। फिर वो उदित को देखकर कहती है, उदित मैं ठीक हूँ, तुम चलो। उदित अंदर चली आती है और उसके साथ टिया और आदित्य भी। कहने को तो टिया ने कह लिया था कि वो ठीक है, लेकिन ठीक यहाँ कोई भी नहीं था। उसके मन में उदित को लेकर एक ऐसी नफरत ने जन्म ले लिया था जो शायद इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। आदित्य के लिए उसके जुनून को अब कोई भी कम नहीं कर सकता था। उसकी नज़र ऊपर अपने केबिन में जाते आदित्य पर पड़ी, जिसने उदित का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ आदित्य से शादी करने आई थी और तुम जैसी गंवार लड़की मेरे इरादों पर पानी नहीं फेर सकती। आदित्य केबिन में जाते वक्त काफी गुस्से में था। ये बात सबने नोटिस की, साथ में ये भी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ऑफिस में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। आदित्य ने केबिन के अंदर आकर उदित का हाथ छोड़ा और नीरू के साथ सारी फाइल्स लेकर मीटिंग रूम में आने का भूलकर मीटिंग रूम में चला गया, जहाँ पहले से क्लाइंट बैठे थे। टिया ने उसे मीटिंग रूम में जाते देखा तो उसके पीछे चली गई। उदित नीचे रिसेप्शन पर आई। जो लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो सब चुप हो गए। उदित ने रिसेप्शन पर बैठी मधु से कहा, ये क्या हो रहा था यहाँ? हमारे आते ही सब एकदम चुप हो गए। उदित के हेल्पिंग नेचर की वजह से मधु से उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। मधु, जाने देना यार, इन लोगों को गॉसिप ही करनी होती है हर बात पे, बस वही कर रहे हैं सारे। उदित, गॉसिप? लेकिन किस बात को लेकर? प्लीज़ हमें बताओ, हमें जानना है। मधु, आदित्य सर ने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले गए तो इन मूर्खों को लगता है तुम्हारे और उनके बीच कुछ चल रहा है। उदित, पागल है क्या ये सारे? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच और कभी हो भी नहीं सकता। मधु, मैं जानती हूँ, लेकिन इन गधों को कौन समझाए? खैर जाने दे। जिस दिन सर के कान में ये बात गई, इनमें से कईयों की नौकरी जानी तो तय है। तू छोड़ और ये पता उस नक्सली टिया के तेवर क्यों चढ़े थे? जब देखो तब आदित्य सर के पीछे लगी रहती। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चालाक लोमड़ी है पूरी की पूरी। उदित, सही बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है। तभी पीछे से नीरो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उदित अभी भी अपनी ही सोच में मस्त है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नीरो सामने आकर उदित के कानों में जोर से, मिस उदित, मिश्रा कहाँ गुम हो? कम बैक रियलिटी। उदित अचानक नीरो की आवाज़ से चौंक जाती है। वो घबरा कर कहती, यस सर। उसकी घबराहट देखकर नीरो हंसने लगता है। उदित, नीरो जी आप हैं? हम तो डर ही गए थे। नीरो, क्या मुझ में आपको भूत नजर आता है जो आप डर गई? दिन में इतना डर लगता है तो रात के अंधेरे में क्या होता होगा? उदित, अरे आप में नहीं, लेकिन आदित्य सर में जरूर ही कोई भूत आ गया है। उदित की बात सुनकर मधु मुस्कुराने लगती है। अभी थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा हो गई कि प्रिया मैम के हाथों में अपने निशान दे दिए। नीरो, क्या कह रही हो आप उदित? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मेरे केबिन में, मुझे सारी बात बताओ। उदित नीरो के साथ उसके केबिन में जाती है और सुबह से हुई हर बात नीरो को बताती है। सारी बात सुनकर नीरो मीटिंग रूम की तरफ भागता है और उदित उसके पीछे पीछे फाइल्स लेकर मीटिंग रूम में जाती है। मीटिंग रूम में मीटिंग लगभग स्टार्ट हो गई थी। नीरो आदित्य से बात नहीं कर पाया। मीटिंग खत्म होने के बाद आदित्य अपने केबिन में जाता है। टिया और नीरो उसके पीछे पीछे जाते हैं।
जबकि उदित नीचे चली जाती है। आदित्य केबिन में आकर सीधे नित्यम सूर्यवंशी टिया के पापा को कॉल करता है। नीरो और टिया एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आदित्य, अंकल, क्या आप अभी फ्री हैं? मुझे इस डील से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। नित्यम, बेटा, क्या हम थोड़ी देर में बात कर सकते हैं? आदित्य, जी अंकल, जब आप फ्री हो जाएं तो एक कॉल कर लीजिएगा मुझे। नित्यम, ओके बेटा। नीरो और टिया वहीं खड़े होकर आदित्य की बातें सुनते हैं। नीरो, तूने अंकल को कॉल क्यों किया था? क्या बात करनी थी डील के बारे में? आदित्य, मैं यह ऑर्डर कैंसिल करने वाला हूँ और ये पार्टनरशिप भी। टिया, आदि, तुम्हें नहीं लगता तुम जरा सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हो? सी जस्ट योर सेक्रेटरी। मैंने जो भी कहा माना वो गलत था और उसके लिए मैंने उसे सॉरी भी बोला, बट दिस इज़ नॉट अ बिग डील। आदित्य, तुम्हारे लिए शायद नहीं है बट मेरे लिए है। तुमने उदित की इंसल्ट की जबकि मैंने मना किया था। ये डील, ये पैसे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। इससे सिंघानियाज को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। टिया, आदि, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सी जस्ट योर सेक्रेटरी। आदित्य गुस्से में दोनों हाथों को जोर से टेबल पर पटकते हुए, सी इज नॉट जस्ट अ सेक्रेटरी, सी इज। इससे पहले कि आदित्य कुछ और बोलता, नीरो उसके एकदम सामने आ गया और उसे रोक दिया। नीरो, तुम दोनों ये बच्चे की तरह लड़ना बंद करो। फिर टिया की ओर देखा, टिया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उदित से। इस ऑफिस में वो आदित्य के गुस्से की वजह से है। नीरो टिया के पास आकर, तुम अभी उन्हें अच्छे से जानती नहीं हो। जिस दिन जान जाओगी खुद ही उनसे दोस्ती करोगी। टिया आदित्य को और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। टिया आदित्य के पास आई। आदित्य इतने गुस्से में था कि उससे उसकी शक्ल तक नहीं देखी। आदित्य मुंह फेर कर खड़ा हो गया। टिया अब उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। टिया, आई एम सॉरी आदि, प्लीज़ मान जाइए। देखिए, हमने कान भी पकड़ लिए। टिया अपने कानों को पकड़ती है। अब तो माफ़ कर दो। मुझे उदित से जलन हो गई थी क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा क्लोज हो गई थी फैमिली में सबसे। जिसे देखो वही उदित उदित कर रहा था। यू डोंट नो, बट गर्ल्स तो ऐसी होती है जैसी मैं हूँ। गर्ल्स को अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं होता। आदित्य अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। टिया नीरो की तरफ देखती है। नीरो, माफ़ कर दे यार, दोस्त है तेरी। आदित्य, पहले इसे उदित से सॉरी बोलना पड़ेगा। टिया ना में सर हिलाती है, फिर कुछ सोचकर, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करूँगी। तभी उदित कुछ फाइल्स लिए हुए केबिन में आती है। उदित, मैं आई कम इन सर? नीरो, जी उदित जी आइए। उदित, सर ये कुछ फाइल्स हैं जिस पर आदित्य सर और मैम के सिग्नेचर चाहिए थे। फिर नज़र उठाकर केबिन की हालत देखकर कहती है, अगर आप लोग बिजी हैं तो हम बाद में आते हैं। आदित्य, उदित रुको, टिया को तुमसे कुछ कहना था। अब उसने टिया की ओर देखकर, है ना टिया? टिया को उदित ने सॉरी बोलने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो नीचे देखते हुए उदित से बोलती है, आई एम सॉरी उदित। उदित नीरो की तरफ देखकर मुस्कुराती भी, कोई नहीं मैम, गलती सबसे होती है पर बड़ा वही होता है जो अपनी गलती मान लेता है। टिया, नाउ हैप्पी आदि, कहकर केबिन से बाहर जाती है। बाहर जाकर टिया नित्यम सूर्यवंशी को कॉल करती है। टिया, डैड, क्या कहा आदि ने आपसे? नित्यम, अभी तो कुछ नहीं। टिया, डैड, आदि अपनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप तोड़ना चाहता है। नित्यम, लेकिन क्यों? टिया अपने डैड को सारी बातें बताती है। नित्यम, टिया, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी का मेरे बिजनेस पर कोई भी असर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिया, बट डैड। नित्यम, कुछ भी मत बोलो। मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं भेजा कि तुम मेरी बनी बनाई प्लानिंग खराब करो। मैंने सिंघानियाज के साथ पार्टनरशिप इसलिए की है ताकि हम उनके A1 ड्रेसेस के साथ अपनी थर्ड क्वालिटी की ड्रेसेस मार्केट में भेजकर अपनी कंपनी को मुनाफा दिला सकें। अगर तुम्हारी वजह से मेरी एक भी चाल खराब हुई तो तुम भी वापस यहाँ आने को मत सोचना। टिया, बट डैड। नित्यम, कुछ नहीं, कभी तो ऐसा कुछ करो जिससे मुझे तुम पर प्राउड हो। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करो तो मेक श्योर खबर अच्छी होनी चाहिए। टिया, ओके डैड, बाय। गुस्से और दुख के मिले जुले आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। उदित नीरो से, सर इन पेपर्स का क्या करूं? नीरो, उदित जी आप फाइल रख दीजिए, ये दोनों सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद नीरो आदित्य के पास जाकर कहता है, भाई गुस्सा थोड़ा कम किया कर, एक काम कर, पेपर साइन कर। फिर वो उदित की तरफ देख कर, तब तक उदित जी आप एक कॉफ़ी और कुछ नाश्ता ऑर्डर कर दें इसके लिए, इसने कुछ खाया नहीं है सुबह से। आदित्य, मिस मिश्रा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा था
उनसे कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन टिया ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। नीरो ठीक है, मैं कैफेट एरिया जाकर कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, तब तक आप इसे थोड़ा शांत करने की कोशिश कीजिए। फिर उदित की तरफ देखकर कहता है, आप कर लेंगी ना? उदित, हाँ नीरो जी, हम कर लेंगे। नीरो बाहर चला आता है। आदित्य अभी खिड़की पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा है। पियून कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आता है। उदित कॉफ़ी का कप लेकर आदित्य के पास जाती है। आदित्य बिना देखे पीछे मुड़ता है तो अचानक से वो उदित से टकरा जाता है और उदित कप बचाने के चक्कर में खुद पीछे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन वो गिरे उसके पहले ही आदित्य उसे पकड़ लेता है। आदित्य के पकड़ते ही उदित के हाथ से कप छूट जाता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। आदित्य एक बार फिर उसकी आंखों में खो जाता है। आदित्य उदित के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, तुम हमेशा गिरती पड़ती क्यों रहती हो? उदित कुछ बोल नहीं पाती। तभी आदित्य का फ़ोन रिंग होता है। उसकी आवाज़ से उदित का ध्यान आदित्य पर से हटता है और वो खड़ी होने लगती है, लेकिन आदित्य उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा देता है। उदित आदित्य को कुछ खाने को बोलती है, खुद उसके लिए फिर से कॉफ़ी बनाती है। आदित्य जब कॉफ़ी पी रहा होता है तो उदित आदित्य की ओर देखकर कहती है, सर एक बात बोले आपसे? आदित्य, हाँ बोलो, बट बात टिया से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। उदित, सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये बात उदित ने इतनी मासूमियत से पूछी कि आदि बस उसके चेहरे को ही देखता रहा। उदित ही वापस, सर बताइए ना। आदित्य, अक्सर मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है, स्पेशली जब बात मेरे अपनों की हो। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे अपने की इंसल्ट करे या उन्हें नीचा दिखाए। उदित अपनी आंखों को और बड़ा करके, पर उन्होंने तो हमें बुरा भला कहा, आपके किसी अपनों को नहीं। आदित्य काफ़ी पीते हुए बड़ी शांति से, तो तुम कौन सी बेगानी हो? तुम भी तो मेरी अपनी ही हो। उदित, सर जब भी लगता है हम आपको जानने लगे हैं, आपका एक नया रूप हमारे सामने आता है जो हकीकत से बिल्कुल अलग होता है। आदित्य उठकर उदित के पास आता है और फिर एक स्लाइड ब्रेड पर जैम लगाकर उसे उदित को देकर कहता है, खाओ इसे। उदित, लेकिन आपने पराठों का वादा किया था। आदित्य, अभी पराठे नहीं है तो ये ब्रेड लो, ये चुपचाप खाओ। उदित चुपचाप ब्रेड ले लेती है और खाने लगती है। आदित्य उसके सामने की कुर्सी पर बैठकर, ऐसा कुछ नहीं उदित, बस किसी को समझने के लिए हमें उनकी वो बातें नहीं देखनी चाहिए जो निगेटिव है। कभी कभी निगेटिविटी में छिपी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। लाइफ में हर किसी में बुरी और अच्छी दोनों आदतें होती हैं। कुछ में अच्छी ज़्यादा होती हैं लाइक यू, और कुछ में बुरी ज़्यादा होती हैं लाइक मी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती या मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। उदित आदित्य को ये सब बोलती हुई देखकर सोच रही थी कि ये आप इतने अच्छे हैं तो बेवजह सबके सामने बुरे और अकड़ू क्यों बने रहते हैं? उदित, जब आप इतने अच्छे हैं तो आप खुद को इतना बुरा क्यों दिखाते हैं सबके सामने? आदित्य हंसते हुए, तुम्हें नहीं पता, बुरी चीज़ों से दुनिया दूर भागती है, बस इसलिए मुझे बुरा बनना ही पसंद है। और वैसे भी बुरा मैं सिर्फ उनके लिए हूँ जो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, बाकी मेरे जानने वाले तो मुझे अच्छे से जानते हैं। आदित्य उदित को देखकर कहता है ना? उदित, जी सर, सही कहा आपने। आज हम भी काफ़ी हद तक समझ गए हैं आपको, और जो थोड़ा बहुत नहीं समझ पाए हैं वो बहुत जल्द समझ जाएंगे। अभी 3 महीने तो यही हूँ। कहते कहते उदित हंसने लगती है। आदित्य, हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। फिर अपने मन में, सिर्फ 3 महीने नहीं, अब पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरे पास ही रहना है। वैसे कल रात को जो उदित रास्ते में मिली थी वो भी अच्छी थी, बिल्कुल मेरी तरह। अब हंसने की बारी दोनों की थी। आदित्य, एक बात और कहूँ? उदित हंसते हुए, हाँ कहिए ना। आदित्य, तुम अपने डर को मन से निकाल दो, पूरी दुनिया को खुशी देती हो, खुद भी खुश रहा करो। ये कहकर आदित्य बाहर चला जाता है। उदित कुछ देर वहीं केबिन में बैठी आदित्य की कई बातें सोचती रहती है, फिर अपनी डेस्क पर आती है। नीरू उसकी डेस्क पर आकर बैठते हुए, उदित जी इतना क्या सोच रही हैं कि बंदे की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है? उदित, कुछ नहीं, बस आदित्य सर के बारे में सोच रहे हैं। नीरू, फिर कुछ कहा क्या आदि ने आपसे? उदित, हाँ, पर ऐसी बातें जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ कहेंगे। सही कहती हैं दी, किसी को एक मुलाकात में जज नहीं करना चाहिए। नीरो, और क्या कहती हैं आपकी दी? नीरो ब्लश करते हुए बोलता है। उदित नीरो की तरफ देखकर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सर की आप कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं दी में? नीरो, वो इसलिए क्योंकि मैं ले रहा हूँ। उदित, पर क्यों? नीरो, सिंपल है यार, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ।
नीरो ने अपनी बात इतनी आसानी से कह दी कि उदित उठकर खड़ी हो गई। नीरो, उदित जी आप ठीक तो हैं? उदित, बिल्कुल नहीं, हम ठीक नहीं हैं। नीरो, पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ। उदित और नीरो दोनों कैफे में जाते हैं। नीरो उदित को बताता है कि कैसे उसे सुहाना से प्यार हुआ। उदित सब सुनती जाती है, फिर लास्ट में बोलती है, उदित आपको नहीं पता, दी ने अपनी शादी खुद ही तोड़ दी थी, वो भी दहेज की वजह से। नीरो, सब पता है मुझे, आप ये बताओ कि आप गुस्सा तो नहीं हो? उदित खुश होते हुए, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुश हैं कि अगर आप दी से शादी करोगे तो दी कितनी खुश रहेंगी आप लोगों के साथ। मतलब इतनी अच्छी फैमिली किसी किसी के नसीब होती है। फिर कुछ सोचकर, लेकिन दी को मनाना पड़ेगा। नीरो, यार सिर्फ तुम्हारी दी को ही नहीं, सबको मनाना पड़ेगा। एक मिनट, दी को क्यों? उदित, क्योंकि उस कमीने की वजह से दी ने शादी ना करने का मन बना लिया है। नीरो, वैसे वो था कहाँ जिससे सुहाना जी की शादी होने वाली थी? उदित, था वही लखनऊ का, पर उसका क्या करना है? नीरो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नीरो ने कहने के लिए कह दिया था, कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उदित, एक मिनट, आपने कहा आपको सब पता है, कैसे? नीरो, आदित्य ने बताया। उदित, आदित्य जी को कैसे पता चला ये? नीरो, अब ये बताने के लिए उसने मना किया है। एक काम करना ना, तुम खुद ही पूछ लेना उससे। उदित, ठीक है, पूछ तो लेंगे ही। नीरो, वैसे उदित जी ये बात किसी को मत बताइएगा, ये हमारा सीक्रेट है। उदित, पक्का नहीं बताएंगे, पर अगर आपकी बात दी ने मान ली तो हम आपकी साली बन जाएंगे। नीरो, वो तो है ही है, और बन जाएंगी नहीं, बनेंगी ही। हम आज ही दी से बात करते हैं। उदित, हाँ सही है, कर लीजिए बात। अगर वंदना दी कहेंगी तो शायद बात जल्दी मान ली जाए। दोनों हाय फाय करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।